हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज चंदन सिंह। देखिए गाइज, वुड का एक ऐसा इस्तेमाल है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आजकल। ये मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है। अब ये एक पर्सन है और इस पर्सन ने एक अपनी राय, अपनी एक ओपिनियन अपने किसी सामने वाले पर्सन को दी। ओपिनियन देते समय इसने कहा कि देख भाई, मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें ना ये सब काम नहीं करने चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि तुम्हारा ये डिसीजन जो है वो सही नहीं है, या मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये जो कर रहे हो वो अच्छा है या बुरा है। तो ये जो सेंटेंस है ना कि मैं कहूँगा या मैं नहीं कहूँगा, तो हमें इसकी जगह विल नहीं लगाना होता है। ये काट करके हमें क्या करना है कि हमें वुड का इस्तेमाल करना चाहिए। तो एक तरीके से एक ऐसा ओपिनियन है जो हम बहुत ही पोलाइटली रख रहे हैं, पूरा डायरेक्ट हिट नहीं कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा उसको एक टेंडर करके हम पेश कर रहे हैं। जैसे यह सेंटेंस है कि भाई, मैं कहूँगा कि तुम्हें ब्लू शर्ट ट्राई करनी चाहिए, ये तुम पर ज़्यादा अच्छी लगती है। मान लो मैंने अगर किसी को ये बात बोली तो मैं इंग्लिश में अब कैसे बोलूँगा? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं कहूँगा, तो मैंने आई वुड बोला कि आई वुड से। ये नहीं कि आई वुड लाइक टू से वाला नहीं है, ये लाइक वाला नहीं, ये बस बिना लाइक के वर्ड है। अब बोले से आई वुड से, भाई मैं तो यही कहूँगा आई वुड से। अब यहाँ पर आप दैट लगा दो, आई वुड से दैट। अब सेंटेंस को जोड़ कर देखो कि भाई तुम्हें ब्लू शर्ट ट्राई करनी चाहिए। अब करनी चाहिए मतलब एक और शुड आ गया यहाँ पर। आई वुड से दैट यू शुड ट्राई ब्लू शर्ट, बन गया। यह तुम पर ज्यादा अच्छी लगती है। बाकी अगला सेंटेंस है तो इट सूट्स यू अ लॉट, हो गया इट सूट्स यू अ लॉट, बनकर तैयार हो गया। तो यहाँ पर हमने वुड का इस्तेमाल किया है। तो इन जगहों पर आजकल बहुत पॉपुलर है वुड। बात करते करते इंसान कहता है किसी आई वुडंट से दैट यू नो दिस इज गुड, दिस इज बैड। तो आई वुड से ये बहुत चलता है आजकल। ऐसे मैं भाई रेकमेंड करूंगा कि अगर तुम इन्वायरमेंट के बारे में सोच रहे हो तो इलेक्ट्रिक कार लेना बेटर रहेगा। अब मैं रेकमेंड करूंगा, अब इसकी इंग्लिश आपको करनी चाहिए कि आई वुड रेकमेंड दैट यू शुड buy an electric car if you are thinking, क्या है, about environment, you are thinking about environment, है ना। तो I would recommend that you should buy an electric car। तो I would आ गया यहाँ पर, देखिए। अब देखिए, मैं कहूँगा कि इस कोर्स में इन्वेस्ट करना तुम्हारी स्किल्स एनहांस करने में मददगार होगी। तो मैं कहूँगा, तो ऐसे बोलोगे आई वुड से। अपना एक ओपिनियन है, ये एक तरीका है कहने का कि भाई मैं तो यही कहूँगा आई वुड से, उसके बाद दैट लगा दो। इस कोर्स में इन्वेस्ट करना कि इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स तुम्हारे स्किल एनहांस करने में मददगार होगी के लिए भी हम चाहें तो एक अगला वुड भी लगा सकते हैं, मे भी लगा सकते हैं, माइट भी लगा सकते हैं, हम ये सब लगा सकते हैं। आई वुड से दैट इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स, मैं यहाँ पर कुड लगाकर दिखाता हूँ कि कुड भी, या मैं मे भी लगाकर दिखाता हूँ कि मे भी क्या होगा, मददगार होगा। मे भी हेल्पफुल क्या करने में, तुम्हारे स्किल इनहेंस करने में, बी हेल्पफुल इन एनहांसिंग योर स्किल्स। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आई वुड से, बाकी आप सेंटेंस जो जोड़ो इससे आपको कोई मतलब नहीं। ये आई वुड से है तो आई वुड से का मतलब है कि इन माई ओपिनियन, यू नो, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है, मुझे लगता है कि ये सही है। तो ये हम वुड में बोलते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि अपनी डाइट में ज़्यादा सब्जियां शामिल करना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो अब मैं रेकमेंड करूंगा, तो आप कह सकते हो कि आई वुड रेकमेंड यू टू ऐड मोर वेजिटेबल्स टू योर डाइट टू बी हेल्दी। मान लो ऐसे करके आप किसी को बोल सकते हो टू बी हेल्दी। आई वुड रेकमेंड यू टू ऐड मोर वेजिटेबल्स टू योर डाइट टू बी हेल्दी। अपने मतलब हेल्दी रहने के लिए मैं तो यही रेकमेंड करूंगा कि तुम्हें
अपने डाइट में अधिक से अधिक सब्जियां ऐड करनी चाहिए, शामिल करना तुम्हारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब यहाँ ये सेंटेंस कैसे भी लिखा है अच्छा होगा, मैंने उसको अपने हिसाब से बना दिया है कि मैंने बोला कि आई वुड रेकमेंड यू, मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा। क्या करना रेकमेंड करूंगा कि तुम ऐड करो, क्या ऐड करो, बहुत ज़्यादा सब्जियां ऐड करो। कहाँ ऐड करो, टू योर डाइट, डाइट में ऐड करो। क्यों ऐड करो, टू बी हेल्दी, हेल्दी रहने के लिए ऐड करो। मैं कहूँगा कि वीकेंड ट्रिप पर जाना तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करेगा, रिलैक्स करने में, रिलैक्स होने में, रिलैक्स करने में मदद करेगा। तो मैं कहूँगा यानी कि आई वुड से या आई वुड सजेस्ट भी हो सकता है, दैट वीकेंड ट्रिप पर जाना यानी कि गोइंग ऑन अ वीकेंड ट्रिप तुम्हें रिलैक्स करने में मदद करेगा। तो आप यहाँ चाहो तो विल भी लगा सकते हो, कैन भी लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो, विल, कैन। आप चाहो तो यहाँ आगे वुड भी लगा सकते हो, ये भी हम कभी सीखेंगे। वुड हेल्प यू तुम्हें रिलैक्स करने में, हेल्प यू, रिलैक्स यू, देखो। तो आई वुड सजेस्ट दैट गोइंग ऑन अ वीकेंड ट्रिप विल या कैन या कुड या वुड हेल्प यू रिलैक्स, मतलब हेल्प यू, और यहाँ मैं रिलैक्स ही खाली करता हूँ, रिलैक्स ही पता चल जाएगा, रिलैक्स करने में, रिलैक्स में ही रिलैक्स और होना या करना इसी में हो गया। मैं नहीं कहूँगा कि ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा है जितना लोग कहते हैं। अब यहाँ पर है कि मैं नहीं कहूँगा मतलब मुझे नहीं लगता, मैं नहीं कहूँगा मतलब मेरी ऐसी कोई अपनी पर्सनल एक राय नहीं है कि बहुत अच्छा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई वुडंट से, यहाँ बोलो कि आई वुडंट से दैट ये रेस्टोरेंट इतना अच्छा है, तो आई वुडंट से दैट दिस रेस्टोरेंट इज इतना अच्छा है जितना लोग कहते हैं, इज एज गुड एज पीपल से। कई बार हम नेगेटिव में एज की जगह सो भी लगा देते हैं, कि एज की जगह कई बार हम सो भी कहते हैं कि इज, जैसे नेगेटिव कहते हैं तो हम सो भी लगा देते हैं, बट एज ही ज़्यादा चलता है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एज लगाया। मैंने रिकमेंड करूंगा कि तुम अभी इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करो, तो मैं तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगा, तो आई वुडंट रेकमेंड यू टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट। हो गया, ओके। मैं नहीं सोचता कि ये फिल्म तुम्हारे वक्त के लायक है, तो मैं नहीं सोचता मतलब आई डोंट थिंक आप बोल सकते हो, बट मैं नहीं सोचता की जगह कह दो कि मैं नहीं कहूँगा। आई वुडंट से दैट दिस मूवी is worth for your time, ऐसा कह सकते हैं। मैंने रेकमेंड करूंगा कि तुम अभी नए शूज़ खरीदो, पहले वाले ठीक चल रहे हैं, तो मैं ये रेकमेंड नहीं करूंगा। मीन्स आई वुडंट से, आई वुडंट रेकमेंड, अब यहाँ बोल, आई वुडंट रेकमेंड यू टू बाई न्यू शूज़। पहले वाले जो शूज़ है वो ठीक ठाक चल रहे हैं, बोल सकते हैं कि और अब जो भी पहले के शूज़ हैं तो योर ओल्ड शूज़ आर इन गुड कंडीशन, सही कंडीशन में। मैं नहीं कहूँगा कि ये प्लान तुम्हारे लिए इतना इफेक्टिव होने जा रहा है, तो मैं नहीं कहूँगा मतलब मुझे नहीं लगता है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरी ऐसी ओपिनियन नहीं है, तो आई वुडंट से दैट ये प्लान तुम्हारे लिए इतना इफेक्टिव होने जा रहा है, दैट दिस प्लान इज गोना बी सो इफेक्टिव फॉर यू। तो ये एक वुड का एक ऐसा स्टाइल है जो बहुत पॉपुलर है आजकल, चलता तो है, लोग बातें तो करते हैं, कई जगह बातें करते हैं, आप भी कहीं ना कहीं सुन लोगे किसी न किसी के मुंह से कि भाई मैं ये नहीं कहूँगा या मैं ये कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि
खाओ पियो ऐश करो। आई वुड जस्ट से दैट एंजॉय योर लाइफ, हैव फूड, गो हियर एंड देयर। मैं नहीं कहूँगा कि जगह खराब है, आई वुडंट से दैट दिस प्लेस इज़ बैड, आई वुड से कि सतर्क रहो, आई वुड से दैट बी अलर्ट। यही सब ऐसे लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो ये वो वुड लाइक वाला नहीं है, वुड लाइक वाला अलग है, ये अपना एक छोटा सा ओपिनियन रखने वाली बात है। वुड लाइक पे भी हम आएंगे कभी। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे यूजेस मैं लाता रहूँगा वुड का, उस पर सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा, क्योंकि किसी व्यूअर ने कहा था कि आप थोड़ा पैराग्राफ राइटिंग को कराओ, तो मैंने इस तरह के सेंटेंसेस लाना शुरू कर दिया है, बीच बीच में लाता रहूँगा। बहुत सारा अभी वो ग्रामर टिप सीरीज़ भी है, वो बिजनेस इंग्लिश भी है, तो अभी थोड़ा सा वो मार्कर की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए वो सीरीज़ अभी मैंने होल्ड पर रखा है, क्योंकि मार्कर्स मुझे वो इफेक्टिव मिल ही नहीं रहे जो मैं ढूंढ रहा हूँ। तो यही बात है। चलिए गाइस, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।